बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। ये बुक हमारे साथ पंजाब बोर्ड का है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए होंगे और उसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए। इससे पहले हमने पिक्चराइजेशन के ज़रिए फाइंड किया है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी हो गए हैं। उसकी वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जितने भी पार्ट्स हैं वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, उसकी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीक़ाकार क्या होता है, ये क्वेश्चन में हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं सरासर बताता हूँ कि हमारे साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म में हमारे साथ इक्वेशंस दिए गए होंगे और हमने उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा, स्टेप 1 में हम ये करेंगे कि यहाँ पर जो x² का जो कोएफिशिएंट है, यानी यहाँ पर जो a है, हमने सब तो इक्वेशन के तमाम टर्म्स को इस कोएफिशिएंट पे डिवाइड करना है। यहाँ पर हम यानी हमारे साथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो पहला स्टेप हमारे साथ ये है कि जो x² का कोएफिशिएंट है, हमने तमाम इक्वेशन को इस पे डिवाइड करना है, यानी इसको भी a पे डिवाइड करेंगे, इसको भी a पे डिवाइड करेंगे और इसको भी a पे डिवाइड करेंगे। ये हमारे साथ पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप हमारे साथ ये होगा, अगर हमारे साथ x² का कोएफिशिएंट 1 हो तो इस पहले स्टेप की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। स्टेप 2 हमारे साथ कुछ इस तरह होगा कि जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे साथ x² प्लस b बाई a x प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0, ये हमारे साथ इस तरह आएगा। तो दूसरा स्टेप हमारे साथ ये होगा कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमने राइट साइड पे ले जाना है, यानी स्टेप 2 में हमारे साथ इक्वेशन इस तरह बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ये हमारे साथ दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप हमारे साथ ये होगा कि जो ये x का कोएफिशिएंट है, यानी b बाई ए, ये x का कोएफिशिएंट है, हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इस b बाई ए को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली हम कह सकते हैं कि इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन 1/2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह हम कहते हैं। तो ये हमारे साथ बन जाएगा b बाई 2a। ये हमारे साथ तीसरा स्टेप होगा, स्टेप 3। अब हमारे साथ स्टेप 4 हमारे साथ कुछ इस तरह होगा कि ये जो हमारे साथ आ गया, इसका हम स्क्वायर लेंगे और इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड के साथ ऐड करेंगे। तो हमारे साथ फिर एक लेफ़्ट साइड पे एक कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा और फिर हमारे साथ इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इस तरह स्टेप 4 में हमारे साथ इस b बाई 2a का हम स्क्वायर लेंगे और इसको दोनों साइड के साथ ऐड करेंगे। तो ये स्टेप्स हम अब इक्वेशन में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे साथ इक्वेशन है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप ये है कि जो x² के साथ कोएफिशिएंट है, हम तमाम इक्वेशन को इस पे डिवाइड करेंगे, यानी 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले काम हमारा x² का जो कोएफिशिएंट है, तमाम इक्वेशन को इस पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे साथ इस तरह बन जाएगा, 7x² और 7 को डिवाइड करने से हमारे साथ x² आता है। इस तरह 2x बाई 7, ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता तो 2x बाई 7 आएगा, और इस तरह -1/7 और 0 को 7 पे डिवाइड करने से 0 आता है। एक स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड पे लाएंगे। तो हमारे साथ इस तरह बन जाएगा x² प्लस 2x डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 1/7।
तीसरा स्टेप हमारे साथ ये है कि x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2/7 है, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस 2/7 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह ये ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ 1/7 आएगा। अब हमारे साथ चौथा स्टेप ये है कि इस 1/7 का हम स्क्वायर लेंगे और उसको इस साइड के साथ भी ऐड करेंगे और इस साइड के साथ भी ऐड करेंगे। तो 1/7 का जो स्क्वायर है वो हमारे साथ इस तरह आएगा। तो इस इक्वेशन के साथ अब इसको ऐड करते हैं, तो हमारे साथ इस तरह बन जाएगा x² + 2x/7। इस साइड के साथ भी 1/7 स्क्वायर ऐड करते हैं और इस दूसरे साइड के साथ भी 1/7 स्क्वायर ऐड करते हैं। अब ये हमारे साथ a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ये हमारे साथ a + b होल स्क्वायर का फार्मूला इस लेफ्ट साइड पे बन गया। यहाँ पर ये हमारे साथ इक्वल होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पर a हमारे साथ x है, हम इसको देखते हैं। तो ये x + 1/7 का हमारे साथ स्क्वायर बन गया, यानी x² है, फिर b² यानी 1/7 का स्क्वायर 1/7 स्क्वायर और 2ab 2, और यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो हमारे साथ है 1, यानी x है 1x, तो x लिखेंगे और b की वैल्यू हमारे साथ 1/7 है। तो ये देख ले x² + 1/7 स्क्वायर और प्लस 2x/7। इसका तरतीब थोड़ा चेंज करिए, यहाँ पर लाए तो हमारे साथ ये इक्वेशन बनता है x² + 2x, यानी ये जो हमारे साथ इस फार्मूले से x + 1/7 होल स्क्वायर से हमारे साथ ये बनता है, यानी ये आ गया। तो इस राइट साइड पे हमारे साथ बन गया x + 1/7 होल स्क्वायर, और इस दूसरे साइड को हम सॉल्व करेंगे 1/7 और 1/7 का ये हमारे साथ एडिशन है, इसको ऐड करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा और 7 का स्क्वायर 49। मज़ीद इस तरह सॉल्व होगा कि x + 1/7 स्क्वायर इज़ इक्वल टू इस 7 और 49 का हम LCM लेंगे। तो इसका LCM हमारे साथ 49 है, यानी 7 और 49 का LCM लेंगे। 7 पे डिवाइड होते हैं दोनों, 7 1 7 और 7 7 49 फिर 7, तो ये 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। अब हम जब इस 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है, उस 7 को हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। 49 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है, उस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस साइड से हमारे साथ 8/49 आ गया। मज़ीद हमारे साथ इस तरह सॉल्व होगा कि x + 1/7 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8/49। हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे अंडर द रूट, इस तरह हम दोनों साइड का लेंगे x + 1/7 स्क्वायर और इस साइड का भी लेंगे 849। ये स्क्वायर रूट इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 है और यहाँ पर हमारे साथ 2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे साथ इस तरह बन जाएगा x + 1/7 इज़ इक्वल टू इस 8 का भी स्क्वायर रूट है और 49 का भी स्क्वायर रूट है, तो 8 को स्क्वायर रूट से निकालने से हमारे साथ 2 × 2 अंडर द रूट आता है और 49 का स्क्वायर रूट लेने से 7 आता है। 8 का स्क्वायर रूट हमारे साथ इस तरह होता है। 8 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे साथ 2 × 2 × 2 आएगा, यानी 2 स्क्वायर और 2, तो ये इसका भी अंडर द रूट है, इसका भी अंडर द रूट है, तो यहाँ पर ये 2 अंडर द रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बाहर आएगा और ये 2 अंदर रहेगा और 49 का अंडर द रूट 7 है। तो अब हम और यहाँ पर हम प्लस माइनस लिखेंगे। इस राइट साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो जब ये निकल जाता है इससे तो प्लस माइनस लिखेंगे, तो हमारे साथ आंसर जो होगा इस 1/7 को हम राइट साइड पे लाएंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो -1/7
प्लस माइनस 2 इंटू 2/7। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम 7 है, और -1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 अंडर द रूट। तो ये जो है ये x की वैल्यू हो गई, और ये हमारे साथ इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इसके दो आंसर है, -1 प्लस 2 इंटू 2 अंडर द रूट डिवाइड बाई 7, और दूसरा है -1 माइनस 2 इंटू 2 अंडर द रूट डिवाइड बाई 7। पार्ट 2 हमारे साथ है ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीक़ाकार हमने सीख लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टेप जो है, हमारे साथ x² का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम इक्वेशन को उस पर डिवाइड करते हैं। यानी ये हमारे साथ ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0, ये हमारे साथ इक्वेशन है। इस x² का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर हमारे साथ a इसका कोएफिशिएंट है। तो इक्वेशन के तमाम टर्म्स को इस a पे डिवाइड करेंगे। तो a, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, और इस साइड को भी a पे डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने से हमारे साथ आता है a और a कैंसिल हो जाएगा, तो x², यहाँ पर प्लस 4/a इंटू एक्स, और यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ 1 आएगा, और 0 को a पे डिवाइड करने से 0 आता है। दूसरा स्टेप हमारे साथ ये है कि इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लाएंगे। तो हमारे साथ बन जाएगा x² 4/ax इज इक्वल टू 1। तीसरा स्टेप हमारे साथ ये है, जो x का कोएफिशिएंट है यानी 4/a, इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। यानी 4/a को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे साथ 4/2a बन जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे साथ 2/a आएगा। अब हम इस 2/a का स्क्वायर लेंगे, और इसको इस साइड के साथ भी ऐड करेंगे और इस साइड के साथ भी ऐड करेंगे। तो हमारे साथ इस तरह बन जाएगा x² प्लस 4/a x प्लस 2/a स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 प्लस 2/a स्क्वायर। यानी इसको हमने दोनों साइड के साथ ऐड कर लिया। मज़ीद हमारे साथ ये जो लेफ़्ट साइड है, ये हमारे साथ फार्मूला बन गया x प्लस 2/a होल स्क्वायर। यहाँ पर जो ये हमारे साथ a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला है, यानी a प्लस b होल स्क्वायर, ये हमारे साथ इक्वल होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर जो a है ये हमारे साथ x है, b हमारे साथ 2/a है, और यहाँ पर यानी a हमारे साथ x है तो x², 2, यहाँ पर a हमारे साथ x है यानी 1x, और b हमारे साथ 2/a है, और प्लस b हमारे साथ 2/a होल स्क्वायर है। तो इससे हमारे साथ x² प्लस 4x/a प्लस 2/a होल स्क्वायर, यानी ये आता है। तो ये हमारे साथ एक फार्मूला बन गया, और इस राइट साइड को हम सॉल्व करेंगे। यानी 1, 2 का स्क्वायर लेने से 4, और a का स्क्वायर लेने से a² आएगा। इसका हम अब एलसीएम लेंगे, यानी अगले स्टेप में हमारे साथ इस तरह बन जाएगा x प्लस 2/a स्क्वायर, इसका एलसीएम लेने से a² आता है। यानी यहाँ पर 1 है तो 1 और a² का एलसीएम हमारे साथ a² है। a² को यहाँ पर हमारे साथ 1 है, इस 1 को जब हम a² से मल्टीप्लाई करें तो a² आता है। उस a² को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ a² आता है। a² को 1 से मल्टीप्लाई करने से a² आता है, उस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। मज़ीद हमारे साथ इस तरह सॉल्व होगा कि x प्लस 2/a स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 4 डिवाइड बाई a²। इन दोनों साइड का हम अंडर द रूट लेंगे। अंडर द रूट लेने से ये साइड इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस 2/a रह जाएगा, और इस साइड पे हम प्लस माइनस लेंगे, और इन दोनों टर्म्स का a² प्लस 4 अंडर द रूट भी है, और a² का भी अंडर द रूट है। तो ये a² अंडर द रूट से निकल के a बन जाएगा,
यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे साथ x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस और अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस 4, ये अंडर द रूट से नहीं निकल सकते, डिवाइड बाई a। तो अब हम इस टर्म को राइट साइड पे लाएंगे, तो ये हमारे साथ आंसर हो जाएगा -2/a, यहाँ पर प्लस है तो इस साइड पे माइनस हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई a। अब हम दोनों का LCM लेंगे, तो x इज इक्वल टू a और यहाँ पर -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 अंडर द रूट। तो इस इक्वेशन का जो आंसर है वो हमारे साथ ये हो गया। इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, यानी ये हमारे साथ इस तरह है, x की 2 वैल्यूज़ है, एक हमारे साथ -2, इस प्लस माइनस से हम प्लस एक दफ़ा लेंगे, a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई a। एक आंसर हमारे साथ ये है और दूसरा आंसर हमारे साथ -a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई a। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है, यानी इस इक्वेशन का जो आंसर आ गया वो हमारे साथ ये भी है और हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे साथ आंसर हो गया। पार्ट 3 हमारे साथ है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और आप इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ पहला स्टेप जो है वो ये है कि इस a का जो कोएफिशिएंट है, यानी यहाँ पर इस x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, इस इक्वेशन के तमाम टर्म्स को इस पे डिवाइड करेंगे। यानी x स्क्वायर का यहाँ पे जो कोएफिशिएंट 11 है, इस टर्म को भी 11 पे डिवाइड करेंगे, इस टर्म को 11 पे भी, इसको भी और इसको भी। तो 11 पे डिवाइड करने से हमारे साथ इस तरह बन जाएगा। इन तमाम टर्म्स को हम 11 पे डिवाइड करते हैं। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीक़ाकार है, पहला स्टेप ये है। तो इस तरह करने से ये 11 और 11 कैंसिल हो जाएंगे, तो x स्क्वायर बन जाएगा -34/11 बन जाएगा x, और प्लस 3/11, और 0 को 11 पे डिवाइड करने से 0 बन जाता है। दूसरा स्टेप हमारे साथ ये है कि इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लाएंगे। तो राइट साइड पे लाने से ये हमारे साथ x स्क्वायर -34/11x, और ये हमारे साथ -3/11 बन जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो इस साइड पे लाने से माइनस बन जाएगा। तो हमारा अगला स्टेप जो है वो ये है कि x का जो कोएफिशिएंट है, यानी 34/11 या -34/11, 34/11, हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे साथ 17/11 आता है, यानी 2 1 2 और 17 2 34, तो 17/11 आता है। अगला स्टेप हमारे साथ ये है कि इसका हम स्क्वायर लेंगे और इस साइड के साथ भी ऐड करेंगे और इस साइड के साथ भी ऐड करेंगे, यानी 17/11 का हम स्क्वायर लेंगे और इसको दोनों साइड से ऐड करेंगे, यानी x स्क्वायर -34/11 प्लस 17/11 स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11, और प्लस इस साइड के साथ भी ऐड करेंगे। तो अब ये जो साइड हमारे साथ है ये फार्मूला बन गया x -17/11 स्क्वायर। ये किस तरह बन गया यहाँ पर देख ले, ये हमारे साथ है फार्मूला होता है a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a हमारे साथ x है, यानी x -17/11 स्क्वायर। यहाँ पर a हमारे साथ x है तो a स्क्वायर x स्क्वायर बन जाएगा, -2, यहाँ पर a जो है वो हमारे साथ x है, तो x और b की वैल्यू हमारे साथ 17/11 है, 17/11, और b हमारे साथ 17/11 स्क्वायर बन जाएगा। तो मज़ीद इस तरह सॉल्व होगा कि x स्क्वायर और 2 और 7 को मल्टीप्लाई करने से -34/11 और x प्लस 17/11 स्क्वायर। तो ये हमारे साथ इस फार्मूले के इक्वल है, और इस राइट साइड को हम सॉल्व करेंगे। -3/11 प्लस 17 का स्क्वायर लेने से 289 आता है, यानी 17 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का स्क्वायर लेने से 121 आता है। अगला स्टेप हमारे साथ ये है
कि x माइनस 17/11 स्क्वायर और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 11 और 121 का एलसीएम लेने से 121 आता है। अब हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने से 121 आता है। तो उस 11 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 बन जाएगा। इस तरह 121 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 121 आता है। उस 1 को इस 289 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आएगा। अगला स्टेप हमारे साथ इस तरह होगा कि x माइनस 17/11 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर -33 और 289 से 256 बन जाएगा डिवाइड बाई 121। तो अगला स्टेप हमारे साथ ये है कि इसका अंडर द रूट लेंगे, इस साइड का भी स्क्वायर रूट या अंडर द रूट लेंगे और इस साइड का भी अंडर द रूट लेंगे। तो ये अंडर द रूट इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस 17/11 इज इक्वल टू, और यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। यहाँ पर जो ये अंडर द रूट से निकल जाता है तो इसके साथ हम प्लस माइनस लिखते हैं। तो 256 का जो अंडर द रूट है वो है 16, यानी 16 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। स्क्वायर रूट पे भी मैंने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है कि हम किस तरह स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और 121 का 11 अंडर द रूट या स्क्वायर रूट है। तो अब हम इस टर्म को राइट साइड पे लाएंगे। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे -17/11 है तो यहाँ पर +17/11 बन जाएगा और प्लस माइनस 16/11। इस दोनों साइड का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से 11 आता है और यहाँ पर 17 प्लस माइनस 16। ये हमारे साथ, इसको हम मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। इसको हम ये हमारे साथ 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं, 17 प्लस 16/11 और दूसरा जो है वो 17 माइनस 16/11। तो 17 और 16 को ऐड करने से 33/11 आएगा और इस तरह 17 से 16 माइनस करने से 1/11 आएगा। तो 33/11 से हमारे साथ 3 आता है और यहाँ पर 1/11। तो ये हमारे साथ x की वैल्यू हो गई और ये हमारे साथ आंसर है। तो इस इक्वेशन 11x² माइनस 34x प्लस 3 का जो आंसर है यानी सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट वो हमारे साथ 3 और 1/11 है। यानी अगर हम x की ये दोनों वैल्यूज़ बार बार इसमें पुट करें, यानी एक दफ़ा 3 और दूसरी दफ़ा 1/11, तो ये इक्वेशन हमारे साथ सेटिस्फाई होगा। पार्ट 4 हमारे साथ है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0 और आप इसका सोल्यूशन फाइंड करें कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे साथ पहला जो स्टेप होता है वो हम जो हमारे साथ यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट होता है इक्वेशन के तमाम टर्म्स को उस पर डिवाइड करते हैं। यानी x² का यहाँ पर कोएफिशिएंट l है तो इसको भी l पे डिवाइड करेंगे, इसको भी l पे, इसको भी और इसको भी। तो l पे डिवाइड करेंगे, इसको भी l पे, इसको भी l पे और इसको भी l पे। तो हमारे साथ l और l कैंसिल हो जाएगा तो x² प्लस m/l x प्लस n/l इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो l, m और n है ये हमारे साथ कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है। तो अगला स्टेप हमारे साथ ये है कि इस कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे लाएंगे। तो राइट साइड पे लाने से x² प्लस m/l x माइनस इज इक्वल टू माइनस n/l, यानी यहाँ पर प्लस था तो इस साइड पे लाने से माइनस n/l बन जाएगा। अगला स्टेप हमारे साथ ये है x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर m/l इसका कोएफिशिएंट है, हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी m/l को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा m डिवाइड बाई 2l। और अब हम इसका स्क्वायर लेंगे और इस साइड के साथ भी ऐड करेंगे और इस साइड के साथ भी ऐड करेंगे, यानी m/2l होल स्क्वायर, इसको दोनों साइड के साथ ऐड करेंगे तो हमारे साथ बन जाएगा x² प्लस m/l x प्लस m/2l स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n/l और इस साइड के साथ भी ये ऐड करेंगे m/2l होल स्क्वायर।
अगला स्टेप हमारे साथ ये है कि इसको सॉल्व करेंगे। तो ये साइड हमारे साथ एक फार्मूले के इक्वल हो गया, x प्लस एम बाई 2l होल स्क्वायर। अगर हम इस फार्मूले को खोल लें तो ये हमारे साथ इसके साथ इसकी बराबर होगा। जिस तरह हमने पहले 3 क्वेश्चंस में किया, इस तरह ये भी आता है। और इस साइड को सॉल्व करेंगे तो माइनस एन बाई एल, एम का स्क्वायर लेंगे एम स्क्वायर और 2l का स्क्वायर लेंगे तो 4l स्क्वायर। अगला स्टेप हमारे साथ ये है कि इस साइड का एलसीएम लेंगे, यानी इसको मज़ीद सॉल्व होगा, यानी इस साइड का एलसीएम लेंगे तो ये साइड मज़ीद सॉल्व होगा और ये लेफ़्ट साइड हमारे साथ फार्मूला बन गया है। तो इन दोनों का एलसीएम लेने से ये हमारे साथ आता है 4l स्क्वायर, यानी इन दोनों का एलसीएम जो है l और 4l स्क्वायर का एलसीएम 4l स्क्वायर है। अब हम l को अगर 4l से मल्टीप्लाई करें तो 4l स्क्वायर आता है। अब हम उस 4l को इस माइनस n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4l और n आएगा, दरमियान में प्लस का निशान है। अगर मैं 4l स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4l स्क्वायर आता है। उस 1 को हम इस m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो m स्क्वायर आता है। तो मज़ीद हमारे साथ इस तरह सॉल्व होगा कि x प्लस m बाई 2l इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे साथ लेफ़्ट साइड पे फार्मूला बन गया है। और राइट साइड से हमारे साथ आएगा माइनस 4ln प्लस m स्क्वायर डिवाइड बाई 4l स्क्वायर। अब हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों साइड्स पे अंडर द रूट लेंगे। x प्लस m बाई 2l स्क्वायर is equal to under the root m square minus 4ln डिवाइड बाई 4l स्क्वायर। इस साइड से ये अंडर द रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे साथ आएगा x प्लस m बाई 2l इज़ इक्वल टू, यहाँ पर इस नॉमिनेटर का भी अंडर द रूट है और डिनोमिनेटर का भी अंडर द रूट है, तो हमारे साथ प्लस माइनस आएगा और नॉमिनेटर में हमारे साथ m स्क्वायर माइनस 4ln और यहाँ पर अंडर द रूट इससे ख़त्म हो जाएगा तो 2l आएगा, यानी 4 का अंडर द रूट 2 आता है और l स्क्वायर का अंडर द रूट l। तो अब हम इसको इस राइट साइड पे लाएंगे तो x इज़ इक्वल टू माइनस m बाई 2l प्लस माइनस अंडर द रूट m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइड बाई 2l। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम हमारे साथ 2l है तो ये आएगा माइनस m प्लस माइनस अंडर द रूट m स्क्वायर माइनस 4ln। तो ये हमारे साथ इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको हम 2 आंसर्स में भी लिख सकते हैं, यानी माइनस m प्लस इंटू m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइड बाई 2l और एक दफ़ा हम यहाँ पे माइनस लेंगे। पार्ट 5 है कि 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0 और आप इसका सोल्यूशन फाइंड करें कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए। तो इसका सोल्यूशन बहुत इजी है, हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो पहला स्टेप हमारे साथ ये है कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है तमाम टर्म्स को उस पर डिवाइड करना है, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है तो इसको भी 3 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 पे डिवाइड करेंगे और इसको भी 3 पे डिवाइड करेंगे। ये ऑलरेडी हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a हमारे साथ 3 है, b 7 है और c हमारे साथ मौजूद नहीं, यानी c की वैल्यू 0 है। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे साथ आएगा x स्क्वायर प्लस 7 बाई 3x इज इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप हमारे साथ ये है, कांस्टेंट टर्म को हमने राइट साइड पे ले जाना है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो स्टेप इग्नोर होगा, यानी नहीं होगा इसमें। अगला स्टेप हमारे साथ ये है कि x का जो कोएफिशिएंट है यानी 7/3 x का कोएफिशिएंट है, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने से 7/6 आता है, 7 और 1 मल्टीप्लाई होगा और 3 और 2। अगला स्टेप हमारे साथ ये है कि इस 7/6 का हमने स्क्वायर लेना है, 7/6 स्क्वायर, और इसको हमने दोनों साइड के साथ ऐड करना है। तो हमारे साथ इस तरह बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6 स्क्वायर, यानी इस साइड के साथ भी ऐड करेंगे। तो ये लेफ्ट साइड हमारे साथ एक फार्मूला बन गया x प्लस
7/6 होल स्क्वायर। अगर हम इस फार्मूले को खोलें यानी a प्लस बी होल स्क्वायर के ज़रिए, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या 2ab यहाँ पे और b स्क्वायर इस साइड पे। तो इसको अगर हम खोलें तो ये हमारे साथ आएगा, यानी ये एक फार्मूला बन गया। और राइट साइड पे हमारे साथ 0 है तो ये ख़त्म हो जाएगा। 7 का स्क्वायर लेने से 49 और 6 का स्क्वायर लेने से 36। मज़ीद हमारे साथ इस तरह सॉल्व होगा कि इन दोनों साइड का हम अंडर द रूट लेंगे। तो x प्लस 7/6 स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का भी अंडर द रूट लेंगे। तो अगले स्टेप में हमारे साथ इस तरह आएगा कि ये अंडर द रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 7/6 इज इक्वल टू, और यह इस साइड से जो अंडर द रूट ख़त्म होगा तो प्लस माइनस आएगा। 49 का अंडर द रूट लेने से 7 आता है और 36 का अंडर द रूट लेने से 6 आता है। तो अब मज़ीद इस तरह सॉल्व होगा कि इस टर्म को हम राइट साइड पे लाएंगे। तो x इज़ इक्वल टू -7/6, यानी यहाँ पे प्लस था तो राइट साइड पे माइनस बन जाएगा, और -7/6। ये मज़ीद इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों 6 है तो इसका एलसीएम 6 है। तो -7 प्लस -7 इज़ इक्वल टू यहाँ पे x। तो मज़ीद हमारे साथ इस तरह सॉल्व होगा कि x, ये इसका आंसर हो गया, लेकिन इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। एक आंसर हमारे साथ इस तरह होगा -7 प्लस 7/6, और दूसरा होगा -7 और यहाँ पर भी -7/6। तो -7 और +7 से 0/6 आता है और इससे -14/6 आता है। तो ये हमारे साथ 0 बन गया, और ये हमारे साथ -14/6 है तो इससे -7/3 आएगा, यानी 2 3 6 और 2 7 14। तो एक हमारे साथ आंसर जो आ गया वो है 0, और दूसरा हमारे साथ -7/3 आंसर आ गया। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है, यानी x के इन दो वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन हमारे साथ सेटिस्फाई होगा। 3x² + 7x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे साथ आंसर है। तो आज की इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में पहले 5 पार्ट्स सॉल्व किए, और इसके 5 पार्ट्स और भी है, उसको हम एक और वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए और एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।